हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 5 स्टार क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग, जिसका उपयोग आप लोगों को पता है बैंक, एसएससी, रेलवे या अदर कॉम्पिटिटिव में इसका कितना योगदान है, कितना महत्वपूर्ण है। तो इसे हम लोग देखेंगे आज बारी बारी से। सबसे पहले देखेंगे कि रीजनिंग है क्या, होता है क्या है भाई, देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे रीजनिंग। रीजनिंग इसका हिंदी होता क्या है? तर्क शक्ति। इसका हिंदी होता क्या है दोस्तों? तर्क शक्ति। इसका हिंदी होता है तर्क शक्ति, यानी तर्क वितर्क करना। तर्क शक्ति का मतलब तर्क वितर्क करना। उसके बाद देखिए, ये इसका दो टाइप्स होता है। कौन कौन टाइप्स होता है? इसका दो टाइप्स होता है। पहला हो गया वर्बल, दूसरा हो गया नॉन वर्बल। वर्बल रीजनिंग और दूसरा है नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग। इसका हिंदी क्या होता है दोस्तों? तो इसका हिंदी होता है भाषिक। भाषिक तर्क शक्ति परीक्षण। और इसका होता है अभाषिक। अभाषिक तर्क शक्ति परीक्षण। इसका होता है भाषिक तर्क शक्ति, तो इसका होता है अभाषिक तर्क शक्ति परीक्षण। अब भाषिक तर्क शक्ति परीक्षण में क्या होता है, यानी कि वर्बल रीजनिंग में क्या होता है, क्या क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, किस टाइप का आता है, ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे नॉन वर्बल में किस तरह का आता है क्वेश्चन, किस टाइप का आता है। तो वर्बल में देखेंगे कि सिंपल सी बात जानेंगे इसकी, नॉन वर्बल का मतलब सीधा। सिंपल सी बात है कि वर्बल का मतलब सीधा, यानी सीधा बोलने का, कहने का तात्पर्य है कि इसमें क्या क्या आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा सेलोलिज में आ जाएगा, अल्फाबेट्स आ जाएगा, ALPHABETS अल्फाबेट्स आ जाएगा, सेलोलिज में आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा इस वर्बल्स में। उसके बाद है दोस्तों हमारा नॉन वर्बल्स। नॉन वर्बल्स में क्या आएगा, कैसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, कैसा आएगा वो देखते हैं। तो नॉन वर्बल में हमारा क्या आ जाएगा, नॉन वर्बल में क्या आएगा, तो इसमें आ जाता है जिसे हम लोग सब लोग जानते हैं डाइस, पासा जिसको बोलते हैं, डाइस हो जाएगा, मिरर हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधी समझ है कि नॉन वर्बल का मतलब होता है उल्टा। नॉन वर्बल का मतलब होता है उल्टा और वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है सीधा। ठीक है दोस्तों, ये हमने समझ लिया कि नॉन वर्बल का मतलब सीधा, वर्बल का मतलब सीधा और नॉन वर्बल का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि आज का मेरा टॉपिक है क्या आखिर। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्बल। वर्बल में क्या, तो पढ़ेंगे अल्फाबेट्स, ALPHABETS अल्फाबेट्स रीजनिंग। अल्फाबेट्स रीजनिंग, अल्फाबेट्स का हिंदी क्या होता है दोस्तों? वर्णमाला। और जैसा कि सब लोगों को पता है कि वर्णमाला में होता क्या है, आता क्या है, तो ए से लेकर के जेड तक जितने भी अक्षर हैं वो वर्णमाला में आता है। कितना से दोस्तों? ए से लेकर के जेड तक जितना भी अक्षर ABCDEFG पूरा जेड तक, ये क्या आता है? वर्णमाला में। इसको बोलते हैं अल्फाबेट्स। उसके बाद देखते हैं कि अल्फाबेट्स में जैसे कि ए से लेकर जेड तक, अगर ए से शुरू करेंगे, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, इस तरह से जेड तक जाएंगे, तो ये इसको किस क्रम बोलेंगे? बढ़ते क्रम, यानी कि ये हो जाएगा बढ़ते क्रम हो जाएगा। उसके बाद अगर हम जेड से लेकर के ए तक, यानी कि जेड, वाई, एक्स, उसके बाद इस तरह से आ जाएंगे ए तक,
जेड वाई एक्स से लेकर के ए तक आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा, यानी कि इसको हम एक शब्द में बोल सकते हैं घटते क्रम, और यहाँ पर बोलेंगे विपरीत, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, या फिर घटते क्रम ए से लेकर के जेड तक बढ़ते क्रम में आ जाएगा, और जेड से लेकर के ए तक क्या आ जाएगा, विपरीत, यानी कि उसका उल्टा यानी घटते क्रम आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि इसमें ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर जेड तक में 2 अर्धांश होते हैं। कितना अर्धांश, 2 अर्धांश, 2 अर्धांश होते हैं। ठीक है, पहला अर्धांश हो जाएगा मेरा का क्या, ए से लेकर एम तक, ए से लेकर के एम तक, यानी कि इस तरह से ए से लेकर के एम, इसके बीच में जितना है वो प्रथम अर्धांश हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे दूसरा अर्धांश, वो कहां से स्टार्ट होगा दोस्तों, तो मेरा दूसरा अर्धांश कहां से स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा अर्धांश हो जाएगा एन से लेकर जेड तक, एन से लेकर के जेड तक, यानी कि एन से जेड तक, इसके बीच में जितना आ जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका दूसरा अर्धांश हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसके आगे देखते हैं क्या करना है, कैसे करेंगे, अब इसको आगे बनाएंगे कैसे, समझेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए से लेकर के जेड तक वर्णमाला, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर लिखेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सबसे पहले मैंने ए से लेकर के जेड तक लिख दिया, ये है मेरा सीधा क्रम। जस्ट इसका उल्टा करेंगे तो जेड से स्टार्ट करेंगे, जेड लिखेंगे, फिर वाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू भी, फिर वाई यू, फिर टी, फिर एस, फिर आर, फिर क्यू, फिर पी, फिर ओ, फिर एन, उसके बाद फिर एम एल के जे आई जे जी एच जी एफ ई डी सी बी ए। इस तरह से हम इसका उल्टा भी कर देंगे, और ए से लेकर के जेड तक ये क्या हो गया, हमारा सीधा क्रम हो गया। इसका अब नंबर लिखेंगे, ए क्या होता है 1 नंबर पर, 2 आता है, बी आता है 2 नंबर, सी 3, डी 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो जाएगा 14 15 16 17 18, नहीं ये हो जाएगा आपका 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये इसका नंबर वाइज ए से लेकर के 26 तक। ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इस तरह से हम डब्ल्यू का रहे 23 हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 24, एस का हो जाएगा 19, उसके बाद हो जाएगा क्यू का 17 हो जाएगा, एन के 14 हो जाएगा, ओ के 15। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है इसको। अब हम लिखेंगे फिर से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर लिखेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये देखिए दोस्तों, मैंने लिखा ए से लेकर के एम तक, उसके बाद फिर लिख दिया एन से लेकर के जेड तक। ये हो जाएगा जस्ट हमारा क्या हो जाएगा, विपरीत, यानी कि उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा विपरीत, यानी कि उल्टा हो जाएगा। अब रहा किसको याद कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,
फिर आ जाएगा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये मैंने लिख दिया इस पर। देखिए ये है मेरा विपरीत क्रम, उल्टा है। ए से ये क्या है मेरा, एक नंबर 1 है, इसका नंबर 1 है, तो जेड का क्या है 26 है। उसके बाद मेरा जैसे ई का 5 है तो भी का क्या है 22 है। उसके बाद क्या है जे का 10 है तो क्यू का 17 है, एल का 12 है तो ओ का 15 है। मतलब एल का उल्टा हो जाएगा ओ और भी का हो जाएगा ई। ठीक है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं एल का उल्टा हो जाएगा ओ और भी का उल्टा हो जाएगा ई, यानी कि इसको बोल सकते हैं एल ओ और भी ई भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब इसे याद करने के लिए मैं आपको कुछ टिप बताऊंगा, जैसा कि ए से लेकर के जेड तक के लिए है एक, ए से लेकर जेड तक के लिए है क्या है ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई। ई का नंबर कितना होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15, टी का होता है 20 और वाई का होता है 25। ठीक है, ई जो टी, इसको क्या पढ़ेंगे ई जो टी, ई जे ओ टी वाई, इसको क्या पढ़ेंगे ई जो टी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि डब्लू का क्या होगा, डब्लू का क्या होगा, तो सबसे पहले तो आप कहेंगे ई जे ओ टी वाई, टी के बाद वाई और वाई से पहले आ जाएगा और टी का बाद, टी से बाद आएगा, टी के बाद क्या आ जाएगा यू भी डब्लू, यू भी डब्लू आ जाएगा, यानी कि डब्लू कितना नंबर पर आ जाएगा आपका 23 नंबर पर आ जाएगा। तो आप ऐसे बना सकते हैं। अगर हम कह दिए जी का निकालिए तो जी के लिए ई जे ओ टी वाई, ई कितना नंबर है दोस्तों 5 नंबर पर, ई के बाद एफ जी, यानी कि 5 के बाद आ जाएगा 7 नंबर पर जी आ जाएगा। अगर हम कह देंगे कि जे निकालिए, जे हम बोलेंगे कि जे का क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा ई जे, जे तो आ गया मेरा फॉर्मूला में ही आ गया, यानी कि 10, जे या कितना नंबर आता है 10 नंबर पर, यानी कि इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं इसका नंबर। उसके बाद है एक दूसरा जो अर्धांश के लिए है, किसके लिए है सिर्फ और सिर्फ अर्धांश के लिए है, जो मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि ए से लेकर के जेड में 2 अर्धांश है, एक है ए से लेकर के एम तक और दूसरा है एन से लेकर के जेड तक। तो मैंने लिख दिया ए से लेकर के एम तक लिखा हुआ है। उसके बाद देखते हैं आगे इसका टिक क्या है, बेस्ट टिक है CFIL, इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों सिफिल, इसको क्या बोल सकते हैं सिफिल, CFIL को हम क्या बोल सकते हैं सिफिल। सी का मान कितना होता है 3, एफ का हो जाएगा 6, आई का हो जाएगा 9 और एल का हो जाएगा 12, यानी कि सी का 3, एफ का 6, आई का 9, एल का 12, इसको बोल सकते हैं सिफिल। और दूसरा मैंने क्या बताया इजोटी, इजोटी जो है ए से लेकर के जेड तक के लिए, ये दोनों जो है बेस्टिक है। इसे याद करने के लिए, वर्णमाला याद करने के लिए सबसे अच्छा बेस्टिक है हमारा सिफिल और इजोटी। अगर बोल दें कि सिफिल, सिफिल है तो हम बोल देंगे कि डी क्या आएगा, डी कितना नंबर पर आएगा, तो आप क्या याद करिएगा इजोटी भी आपको याद है और सिफिल भी याद है, तो सी के बाद क्या आता है डी, यानी कि डी हो जाएगा 4 नंबर पर। अगर हम बोल दें कि जी का क्या होगा, तो एफ के बाद क्या आता है जी, यानी कि जी का क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम बारी बारी से इसको देख लेंगे। जैसे के लिखेंगे हम, के का क्या आएगा, तो के लिए फॉर्मूला भी हमने बताया इजोटी से भी आप बना सकते हैं, या फिर ये अर्धांश से बिना सिफिल से भी बना सकते हैं।
CFIN, आई के बाद आ जाएगा और एल से पहले क्या आएगा, यानी कि कितना नंबर पर आ जाएगा आपका 11 नंबर पर। एल क्या है हमारा 12 है और उसके जस्ट पहले क्या आता है के, यानी के कितना नंबर पर आ गया मेरा 11 नंबर पर आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे देखते हैं कि जैसा कि एक क्वेश्चन है, अगर बोला जाए कि वाई कितने अक्षर पढ़ाता है, अल्फाबेट्स में वाई कितने अक्षर पढ़ाता है, तो आप कैसे बताएंगे। ई जो टी वाई कितना नंबर पढ़ाता है 25 नंबर पढ़ाता है। अगर बोल दिया जाए कि जेड कितना नंबर पढ़ाएगा तो जेड आ जाएगा 26 नंबर पर। अगर बोला जाए कि जस्ट ए का उल्टा क्या होगा तो ए का उल्टा हो जाएगा जेड। ठीक है दोस्तों, अगर बोला जाए कि एल का उल्टा क्या हो जाएगा तो एल का उल्टा क्या हो जाएगा ओ, एल का उल्टा क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर बोला जाए कि भी या ई, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है कि भी का उल्टा हो जाएगा ई, यानी एल ओ हो जाएगा, एल का उल्टा ओ और भी का उल्टा ई, यानी एल ओ भी ई। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। और ये ई जो टी जो है ये बेस्टिक है और सिफिन जो है ये अर्धांश के लिए सबसे बेस्टिक है। इसे याद कीजिएगा तो आप कभी भी किसी भी क्षण आप ए से लेकर के जेड तक का जो अक्षर है अल्फाबेट्स का वो आप कहीं भी बता सकते हैं, कहीं भी याद कर सकते हैं। और इसका जो यूज है वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, जैसा कि आपने को पहले ही बताया कि बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर अदर यूपीएससी, इस सब का जो एग्जाम है सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है जो हमारा बैंक में और एसएससी में इसका ज़्यादा उपयोग होता है। उसके बाद रेलवे में भी इसका उपयोग होता है और अदरवाइज कॉम्पिटिटिव हर एक जो एग्जाम है उसमें इसका उपयोग होता है अल्फाबेट्स का। सबसे बहुत ही ये रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है अल्फाबेट्स। ठीक है गाइस, तो आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। कल जो मेरा क्लास होगा उसमें आपको क्वेश्चन से लेकर के चलूंगा। क्वेश्चन कल बताऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि कहाँ का इसका उपयोग है, तो इसे याद करने का मैंने ट्रिक भी बताया। कल भी रिवीजन किया जाएगा। और ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए और इतना ही क्लास होगा। और हमारा जो ये चैनल है 5 स्टार क्लासेस, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा जितना वीडियो बने आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और जितना हो सके लोगों के बीच शेयर करें और ये थम्स अप करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू।